अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। पिछले लेक्चर में आपको तालीम निस्वां के अशार दिए गए थे। आपने यकीनन उन्हें अच्छे से याद किया होगा और उसकी रिटन प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम मज़मून स्टार्ट करेंगे, वक्त की पाबंदी। मज़मून को आपने अपनी जिस कॉपी पे आप लोग अपनी चीज़ें लिख रहे हैं या लूज शीट पर, उस पर आपने मज़मून को लिखना है। 5 पार्ट्स में इस मज़मून को डिवाइड किया गया है। आपने फर्स्ट पार्ट जब आप पढ़ेंगे उसे लिखेंगे, उसके नीचे ही उसका सेकंड पार्ट लिखेंगे, फिर उसके नीचे ही थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, उसकी कंटिन्यूटी जो है वो कायम रहनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक पार्ट कहीं लिख दिया, सेकंड कहीं और थर्ड कहीं। सारे पार्ट आपने इसी तरह से लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मज़मून है हमारा वक्त की पाबंदी। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी। यानी यहाँ पे इंसान को गफलत से जगाते हुए कहा जा रहा है कि ए गाफिल, ए बेहोश इंसान, गफलत से जाग। ये घड़ी जो है ये ऐलान कर कर के तुझे कह रही है, घड़ी की टिक टिक ये ऐलान कर रही है कि वक्त गुजरता जा रहा है। ठीक है, उम्र की घड़ी यानी वक्त जो है वो घटता जा रहा है, गुजरता ही जा रहा है, और तू ख्वाबे गफलत से उठ और होश के नाखून ले। ठीक है, तो चले नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। किसी काम को वक्त मुकर्ररा पर और बाकायदगी से सरअंजाम देना पाबंदी वक्त कहलाता है। यानी किसी भी काम को जब हम मुकर्ररा वक्त पर करते हैं, शेड्यूल के मुताबिक करते हैं और बाकायदगी से करते हैं, डेली करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वक्त की पाबंदी कहलाता है। दुनिया में सिर्फ वही कौमें कामयाब नजर आती हैं जो वक्त की पाबंदी करती हैं। ठीक है, दुनिया में वही कौमें कामयाब होती हैं जो वक्त की पाबंदी करती हैं, और जो कौमें वक्त का ख्याल नहीं करती नुकसान उठाती हैं। वक्त को ज़ाया करना अपने आप को तबाह करने के बराबर है, क्योंकि वक्त उसी की कदर करता है जो उसकी कदर करता है। ठीक है, यानी वक्त उसी शख्स की कदर करेगा जो वक्त की कदर करेगा। अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक करते वक्त पाबंदी वक्त को इसका हिस्सा बनाया था। तख्लीक करते वक्त यानी कायनात को पैदा करते वक्त अल्लाह ने वक्त की पाबंदी को उसकी फितरत का हिस्सा बना दिया था, उसकी सरिश्त में डाल दिया था। यही वजह है कि निज़ाम कायनात पाबंदी वक्त पर अमल पैरा है। यानी कायनात का जितना निज़ाम है वो वक्त की पाबंदी के मुताबिक चल रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कभी कि सूरज जो है वो आज 1 घंटा पहले निकल आए। ठीक है, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि रात जो है वो दिन से पहले आ जाए। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। या ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि सूरज जो है वो मशरिक की बजाय मगरिब से निकल आए। ठीक है, तो हर चीज़ को अल्लाह ताला ने वक्त की पाबंदी में जकड़ दिया है। जो कायनात का निज़ाम है वो वक्त की पाबंदी के मुताबिक चल रहा है। सूरज मशरिक से तुलू होता है और वक्त मुकर्ररा पर ही मगरिब में गुरूब होता है। ठीक है, यानी मशरिक से अपने वक्त के मुताबिक तुलू होगा, और उसी तरह जब उसके गुरूब होने का टाइम होगा तो अपने मुकर्ररा वक्त पर ही मगरिब में गुरूब होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो 1 घंटा पहले गुरूब हो जाए या 1 घंटा बाद में गुरूब हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो 6 क्लास यहीं तक आपने आज याद करना है। इसको अच्छे से मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि रिटन प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। थैंक यू।